सदगुरु कबीर शब्दों को लखने और परखने की बात करते हैं। और जिन्होंने शब्द को लखा, जिन्होंने शब्द को देखा, जिन्होंने शब्द का एहसास किया, उसके जीवन की वो खुशबू चहुं और समान रूप से फैली। पर ये तभी संभव हुआ जिन्होंने संतों की बोली को लख लिया, परख लिया। इसी दरमियान सदगुरु कबीर का एक पद है कि मारी बोली लखे ना कोई, मारा मेहरम का साधु है नहीं। उनके मेहरम के कौन थे, ये एक विचारणीय विषय है। पद इस तरह का है। ये जी साधु हजारी कापड़ा उड़ता में मल नसवा। अरे साकुट काली कामली और भावे तहां बिछा। ऐज साधु हमारी आत्मा ने हम साधु की श्वास। अरे संतन में हम और में और जो फूलन इसलिए साधना के साथ जुड़ने की बात सदगुरु कबीर करते हैं। और जो साधना से जुड़ा वो शब्द से मिला या शब्द का एहसास किया, इसीलिए कहा है
पाना ने चढ़वा वेलड़ा जारा जारा फल दियो कड़वा हो मारी हेली सिंध बाकी जद जान दो हाँ बेल बचेवा हो मारी हेली सिंध बाकी जद जान दो हाँ घना रे मीठा हो मारी हेली मारा मेरम रा साधु कोई नहीं है आबे आबे किन संग करूँ व्यवहार मारी हेली मारा मेरम राया है नहीं हाँ कल जुगा में काला चार है हाँ एक कोयल दूधो का मारी हेली कल जुगा में काला चार है हाँ एक कोयल दूधो का मारी हेली जो बाड़ी कोयो भमरो हाँ चौथो बासु के नाग मारी हेली जो बाड़ी कोयो भमरो हाँ चौथो बासु के नाग मारी हेली मारा मेरम रा साधु कोई नहीं है आबे आबे किन संग करो व्यवहार मारी हेली मारा मेरम रो लल्लो है नहीं तो तोरा दिल भला हो लेना रे तेल कढ़ाई मारी हेली ये तो तोरा दिल भला हो लेना रे तेल कढ़ाई मारी हेली अज बिचको छुटो छुटो डाबड़ो यो तो दोई दिना से जाए मारी हेली अज बिचको छुटो डाबड़ो हाँ कोई दिना से जाए मारी हेली मारा मेरम रा साधु कोई नहीं आबे आबे किन संग करूँ व्यवहार मारी हेली मारा मेरम रा साधु कोई नहीं इसलिए यदि मानुष का तन पाया है तो कम से कम हमारे अंदर मानवीयता इंसानियत आ जाए। साधुता का बहाना यदि है तो साधना में रहें तो ठीक है, अन्यथा ना तो इधर के और ना उधर के। कहीं ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गुरुमुखी बनने के बाद में या सत्संगी बनने के बाद में या इंसान बनने के बाद में भी हमारे अंदर इंसानियत नहीं आए तो फिर क्या उचित रहेगा, ये विचारने विषय है। इसलिए कहा है